आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम के बयान पर कहा है कि कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार चला रही है, उत्तर भारतीयों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली पार्टी बनती जा रही है। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि संसद में महिला सांसदों को कांग्रेस के राजनेता आगे कर देते हैं और देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। आप प्रधानमंत्री का नहीं, देश के विकास का रास्ता रोक रहे हैं। जनता के प्रति जवाबदेही से आप बच रहे हैं। देखिए, आप भी बहुत दिन से आप सब लोग समाचार पत्र के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कवर करते हैं। संसद में महिला सांसदों को कांग्रेस के राजनेता आगे कर दें और वो रास्ता रोक के देश के प्रधानमंत्री के खड़े हो जाए। आप देश के प्रधानमंत्री का नहीं रोक रहे हो, आप देश के विकास का रास्ता रोक रहे हो। आप अमर्यादित, विध्वंसक, अलोकतांत्रिक गतिविधियों के द्वारा जो आप सदन को बाधित करते हो ना, जनता के प्रति जवाबदेही से आप बच रहे हो। विकास हुआ है। आज इतना बड़ा देश के लिए टर्निंग पॉइंट है कि यूएसए ने सबसे कम पे 18% टैरिफ पर भारत के साथ समझौता किया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, महिला उद्यमियों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए एक रास्ता खुले हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में समझौता करके। अरे प्रधानमंत्री सारा विस्तार से हर चीज को रखना चाहते थे, आप नहीं सुनना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि देश का अचीवमेंट जनता के सामने आए। इनको तकलीफ ये है कि चाहते थे कि एक छीछा लेदर हो। अब भारत याची नहीं है, ये बात इनको नहीं समझ में आई कि आज यूरोपियन यूनियन ने भी अगर समझौता किया आके तो ग्रेट लीडर के रूप में मोदी जी को माना। और जब भी ट्रंप साहब ने किया है तो ट्रंप जी के मन से भी ये निकला है कि मोदी जी सा कोई दूसरा नहीं। तो ये मोदी जी की शक्ति है जो राष्ट्र के चिंतन में आगे बढ़ रही है। आप महिला सांसदों के माध्यम से उस गति को। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता ने बताया है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी हर वक्त संविधान लेकर घूमते रहते हैं और उनके अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हर वक्त संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे समुदाय का मुख्यमंत्री लगातार अपमान करते रहते हैं, मर्यादा होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि आप किसी भी एक समुदाय को लेकर ऐसी बातें नहीं कर सकते, आपको इसे रोकना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं और उनके खुद के मुख्यमंत्री जो यहाँ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी है, वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओथ लेते हैं, जब मुख्यमंत्री के पद पे चढ़ते हैं कोई आदमी, तो वो यही प्रॉमिस करता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको एक समान देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारी कम्युनिटी जो है, वेलमा कम्युनिटी है, उसको इंसल्ट करते हुए लगातार रेवंत रेड्डी साहब एक हद पार के इंसल्ट करते रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और पूरे लैंग्वेज में जब आप किसी के बारे में किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हो तो एक मर्यादा भी होनी चाहिए। एक भाषा की एक सीमा भी होती है, मर्यादा की सीमा होती है। तो वो हर हद पार कर चुके हैं और ये जनता नोटिस कर रही है। सही वक्त पे डेफिनेटली जवाब देंगे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करती हूँ, आप हमारे कम्युनिटी को लेके या किसी एक कम्युनिटी को लेके ऐसे बातें नहीं कर सकते हो और आपको ये करना रोकना पड़ेगा। थैंक यू। जय तेलंगाना। आपके फादर पे भी पॉलिटिकल आप कितने भी चाहे क्रिटिसाइज कर लो किसी के ऊपर भी, लेकिन पर्सनल लेवल पे एक पूरी भाषा की सीमा, मर्यादा की सीमा पार करके जो रेवंत रेड्डी साहब बात करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और उनको कंट्रोल कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है। ही शुड रियली कंट्रोल।
भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हमें अमेरिका निर्यात पर 18% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पर भारत में निर्यात पर 0 टैक्स लगेगा। ट्रेड डील समान शर्तों पर होनी चाहिए। ये डील असमान और अनुचित है और ट्रंप के आदेश के अनुसार की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने 18% टैरिफ के गुड्स हमारे जाएंगे, 0% टैरिफ पे इनके आएंगे। आपने सारे ही जो मार्केट है, 1.4 बिलियन का देश है हमारा, आपने पूरा का पूरा मार्केट उनके हाथ में कर दिया है। और उनके मार्केट का एक्सेस पे पहले हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा, तभी हमें एक्सेसिबल होगा और जनता के लिए वो अनअफोर्डेबल होगा। तो जो वायबिलिटी है एक प्रोडक्ट की, वो उसी में ख़त्म हो जाती है। फिर आप वहाँ से कहा जा रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ईरान के बारे में उन्होंने जिस दिन बजट डे था उसी सवेरे उन्होंने बोला था। चबाहार पोर्ट से हम वैसे ही हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। तो दिखा रहा है कि आप किस तरीके से झुकने को तैयार है एक ट्रेड डील के नाम पे। और जो भी ट्रेड डील हो, मैं लगातार कह रही हूँ, ये डील इक्वल टर्म्स पे होनी चाहिए। ये अनइक्वल है, अनजस्टिफाइड है और डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उनके ऑर्डर के अनुसार की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के बयान पर कहा कि अवैसी और कांग्रेस मुसलमान को डरा कर रखते हैं, डराकर बीजेपी से अलग रखना और अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, ये काम कांग्रेस और ओवैसी साहब करते हैं। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों का मन एक ही चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों का काम शुरू से है अकलियत भाई, मुसलमान भाई को डरा करके रखना कि भाजपा आएगा तुमको खा जाएगा। जबकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर 140 करोड़ और गंगा जमनी संबंध रख करके इस देश को आगे ले जाना है। रोड बनता है तो क्या किसी एक धर्म के लोग चलते हैं? अस्पताल बनता है, कोई एक धर्म के लोग जाके इलाज कराते हैं? और इस तरह करके अगर हम देखें तो रेल में, एयर कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गांव में स्कूल बनता है, क्या एक धर्म के लोग जाते हैं? इस तरह ये ओवैसी, यही तो ओवैसी साहब और कांग्रेस का तो यही काम है, अकलियत और मुसलमानों को डराना और डरा करके बीजेपी से अलग रखना, अलग रख करके अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना। उन्होंने ये भी कहा है कि आज आशा की जगह डर ने जगह ले ली है। ये काम यही लोग किए। आजादी से लेके आज तक मुसलमानों को, अकलियत भाइयों को बीजेपी से अलग रख करके, यानी अकलियत कह करके, और इनको जो है देश में अलग थलग रखने का प्रयास किया गया है। जबकि मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को और जितने भी हमारे लोग हैं, सभी को एक साथ आगे लेकर के देश को आगे बढ़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को गद्दार कहकर संबोधित करते हैं। इससे समझ आता है कि राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को, जो कि सरदार हैं, और उन्हें गद्दार कहकर के संबोधित कर रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि राहुल गांधी की परवरिश कैसी हुई है और राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। किसी भी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना, और वो भी विपक्ष के नेता द्वारा, इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और हार और हताशा में जो अब उनके मुंह में आता है वो उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के इस कृत्य ने देश में विपक्ष के नेता की गरिमा को बहुत कम किया है। पंजाबियत और सिखों का अपमान है, सरदारों का अपमान है। देखिए, सीधे तौर पर ये देश में सिखों का अपमान है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि रवनीत सिंह बिट्टू शहीदी परिवार से आते हैं। और ये केवल रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं किया, उन्होंने समस्त सिख कौम का अपमान किया है। जो सिख कौम हमेशा देश की आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी का दिल बहुत साफ है। उन्होंने हंसी मजाक में कहा था जिसे बीजेपी ने हवा दे दी है। कांग्रेस ने ही इनके पूरे परिवार को नेता बनाया है। यह सच्चाई है कि गद्दारी की है। देखिए, एक राहुल गांधी एक बहुत प्योर हार्टेड आदमी, बहुत एक जेस्चर है, कह दिया, मैं हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन उसको हवा दे दिया बीजेपी ने और रवनीत बिट्टू को चढ़ा दिया। कहते हैं कि झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राहुल जी ने एक लाइट मोड में कहा था और मैंने देखा था उस बात को, विजुअल दिखाई पड़ रहे थे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक दूसरी बात है कि चिढ़ने की क्या बात है, कांग्रेस ने ही तो इनको नेता बनाया, इनके पूरे खानदानों को नेता बनाया, तो विश्वासघात किया भी है। लेकिन जिस टोन एंड टेनर में राहुल जी ने कहा उसमें कोई इलविल नहीं थी, वो एक मजाकिया टोन में किया था, लेकिन यह है सच्चाई की गद्दारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से बढ़ रहा है। हरियाणा की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 1,60,000 मकान बनाकर देने का काम किया है। हम लगातार कई काम कर रहे हैं जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जब उनका पेट इन बातों से खराब होता है तो फिर उन्हें कुछ न कुछ कहना ही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का MSP पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो। लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके, सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ न कुछ हल्ला। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने तमिलनाडु के मंत्री MRK पन्नीर सेल्वम के बयान पर कहा है कि उत्तर भारतीय जहां भी गए हैं उन्होंने वहां की इकोनॉमी को मजबूत किया है। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए और DMK ने जो कहा है उस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह की बात DMK की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है, और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका, कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को किस नजर से कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, जो DMK ने कहा है। और जो भी लोग, जो भी पार्टी इस तरह की भाषा यूज कर रहा है, देश में तो दक्षिण भारतीय लोग भी जाकर के गल्फ में काम करते हैं और जगह काम करते हैं। संविधान का किताब लेके घूमते हैं ना। संविधान में तो आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं।
और जो भी उत्तर भारत के लोग गए हैं वहां उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, ये काम किया। लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलआई है ना, इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोगों। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि उनकी शब्दावली देखिए। जिस तरह एपस्टीन फाइल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है। जिस इंसान की इतनी खराब सोच है, ये ऐसे शब्द निकलते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उनकी जो शब्दावली है और जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए एप्स्टीन फाइल को भी लेके उन्होंने कहा, जहां पे बच्चियों का इतना ज्यादा वहां पे उनको मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें और माल है, इसमें और कबाब है। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान की इतनी नीच सोच हो सकती है, इतनी खराब उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है, तो उससे अब क्या। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।